अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इंग्लिश प्रैक्टिस एपिसोड 14 में। एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप लोग हमारे सारे एपिसोड को फॉलो किए होंगे तो आप लोग को डेली रूटीन की इंग्लिश बोलना आ गया होगा, यानी कि लाइव यानी प्रेजेंट के लिए आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं अगर आप हमारे पूरे एपिसोड को फॉलो करेंगे तो, या किए होंगे तो चलिए आज इस वीडियो में हम बताते हैं कि आज हम पास्ट के लिए कैसे सेंटेंस बनाएं। मतलब कि हम लाइव में रहते हैं, जीते हैं, लाइव को साथ साथ लेकर चलते हैं, यानी प्रेजेंट को साथ साथ लेकर चलते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसानी से हम सेंटेंस को बना पाते हैं। लेकिन हम पास्ट के लिए सेंटेंस कैसे बनाएं, तो चलिए इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं कि आप पास्ट के लिए सेंटेंस को कैसे बनाएं और पास्ट के लिए आप इंग्लिश प्रैक्टिस करके कैसे इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि हमने अपने लिए कैसे कॉपी को तैयार की है। उसी तरह आप भी अपने कॉपी को तैयार करके और पास्ट के लिए सेंटेंस बनाएं और डेली प्रैक्टिस करके जल्द ही अपने इंग्लिश बोलने में इम्प्रूव लाएं। तो सबसे पहले आप पास्ट के लिए सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो हम आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बता रहे हैं। वो ट्रिक है कि आपको अपने साथ बीते हुए किसी खास समय का उठाना है। मतलब एग्ज़ाम्पल में हम बता रहे हैं कि आप कहीं किसी खास जगह पर घूमने गए हैं, मार्केट में गए हैं, किसी मेले में गए हैं, किसी शादी में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, कुछ भी आपको बीता हुआ कोई खास समय को एक उठाना है और उसको ले कर के आपको 10 से 12, 15, 20 आप जितना चाहें उसको हिंदी में वाक्य बना लेना है। यानी कि जैसे जैसे आपको आप जो मतलब आप जैसे गए थे, आप किस चीज़ से गए थे, आप कब गए थे, आप कौन कौन गए थे, जब गए थे वो माह कौन था, आप कहाँ पे गए थे, आप घूमने गए थे या क्या करने गए थे, मतलब वो सब चीज़ को आप नंबर बाय नंबर आपको हिंदी वाक्य बना लेना है। मतलब स्टार्टिंग से जैसे आप गए थे, किस चीज़ से गए थे, ऐसे ही करके आपको लिख लेना है। लिखने के बाद तब उसका इंग्लिश सेंटेंस बनाना है। यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाना नहीं आता या बनाना चाहते हैं, बनाना जानना चाहते हैं कि कैसे बनेगा, तो आप हमारा एपिसोड 5 को देख सकते हैं कि हम इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यदि आप शुरू से हमारा सारे वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आप भी जानते हैं हम भी एक इंग्लिश बिगिनर है, इंग्लिश बोलने की मतलब सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो आप भी वहाँ से एपिसोड 5 से देख सकते हैं कि हम कैसे अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब बनाते हैं किसी वाक्य को, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि आपको किसी खास चीज़ को उठाना है और ऐसे ही लिखना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे अपने कॉपी को तैयार किए हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि कैसे हमने अपने लिए पास्ट में इंग्लिश सेंटेंस को बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि हमने हेडलाइन पर लिखी हुई है पास्ट, अपने साथ बीता हुआ समय। तो देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाई है। हमने नंबर बाय नंबर, मतलब ये एक अपना साथ बीता हुआ कहानी है, बट हम नंबर बाय नंबर देकर बनाए हैं इसलिए कि उसका इंग्लिश मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे बनाएं। तो अगर मतलब इसमें जो अगर जानना चाहें कि इसका इंग्लिश क्या हुआ तो नंबर से हम आसानी से इसमें देख सकते हैं कि इसका इंग्लिश सेंटेंस ये होगा। तो इसलिए हमने नंबर बाय नंबर देकर तब बनाई है। तो चलिए हम आपको पढ़ कर सुनाते हैं अपने साथ बीता हुआ मतलब कोई कहानी हो या समय है या जो भी कुछ हो, तो आपको हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने 1 नंबर में लिखी है, हम लोग इस बार आगरा की ताजमहल देखने गए थे। दूसरा नंबर में देख सकते हैं हम लोग 6 लोग थे। तीसरा नंबर में देख सकते हैं जनवरी की महीना था, ताज महल देखना सबका सपना था। सबसे पहले हम दिल्ली गए थे और वहाँ से हम लोग एक योजना बनाए। हमने अपनी यात्रा दिल्ली से ही शुरू की। मुझे सही समय याद नहीं है, लेकिन ट्रेन लगभग 4 बजे सुबह में थी और हम लोग वहाँ 6 से 7 बजे सुबह में पहुँच गए थे। हम लोग अपने साथ ढेर सारी रोटियां और उबला हुआ अंडा लेकर गए थे और सबसे पहले आगरा पहुंचते ही हम सब एक अच्छी जगह पर नाश्ता किए। फिर हम लोग ताजमहल देखने गए थे।
सच में ताजमहल बहुत खूबसूरत है। हजारों लोग वहाँ ताजमहल देखने आए थे। बहुत भीड़ था, लेकिन हम लोग ताजमहल को बहुत अच्छे से देखा और हम लोग कुछ फ़ोटो साथ में ली। मैंने एक अंगूठी अपने लिए आगरा से खरीदी थी, जो यादगार के लिए रखूँगी। फिर हम लोग वापस दिल्ली आ गए। तो आप सब देख सकते हैं, ये हमने अपने साथ बीता हुआ एक कहानी ही पास्ट में लिखी है, बट उसको नंबर बाय नंबर बनाकर तब लिखी है और हमने आपको बताया कि नंबर क्यों बनाए। और वो देख सकते हैं कि हम इसका यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस को बना ली है। तो चलिए हमने आपको बता दी कि कैसे आप भी अपने पास्ट के लिए सेंटेंस को बनाएं और प्रैक्टिस करें इसको डेली, और डेली प्रैक्टिस करके अपने जल्द ही इंग्लिश में इम्प्रूव लाएं। तो मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बनाकर इसी कहानी को रटना है, याद करना है, रटते रहना है इस कहानी को। ये ऐसा नहीं है। जैसे ये एक सेंटेंस से ये बना है, हम लोग अपने साथ ढेर सारी रोटियां, उबला हुआ अंडा लेकर गए थे, तो इसका सेंटेंस उठाएंगे। मतलब आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस तरह के मतलब बात आया। तो जैसे यहाँ पे है जनवरी की महीना था, इसका देख सकते हैं यहाँ पे है इट वॉज जनवरी। तो आप इस तरह से इसका मतलब इंग्लिश जान गए। तो ऐसे करके आप पास्ट के लिए सेंटेंस को बना सकते हैं और इस तरह से जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से यूज कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद आप और भी अपना कोई कहानी को लिखें, अपने साथ बीता हुआ कल को। ये अपने साथ बीता हुआ कल इसलिए लिखना है कि आप जानते हैं कि आप कैसे गए थे, किस चीज़ को गए थे, तो उस तरह से आप सोचकर इंग्लिश को बोल सकते हैं आसानी से। जैसे आपको सिर्फ ये लिखना नहीं है और लिख करके रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना, बट आपको मतलब एक्शन पे ध्यान रखना है। एक्शन पे एकदम आपको मतलब माइंड रखना है कि आप जा रहे थे तो कैसे सेंटेंस बना है, आप पहुंच गए थे तो कैसे सेंटेंस बना है, आप किसी मार्केट में गए हैं, कुछ खरीदे हैं तो उसका सेंटेंस कैसे बना है, आप कितना में खरीदे हैं उसका सेंटेंस कैसा बन रहा है, आप किसके लिए खरीदे हैं उसका सेंटेंस कैसे बना है, या आप किसी से मिलने गए थे उसका सेंटेंस कैसे बना है। मतलब मेन पॉइंट पे आपको ख्याल रखना है कि पास्ट के लिए कैसे सेंटेंस बन रहा है। और इसी तरीक़ा से आप भी अपने साथ बीते हुए कल को पास्ट में इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएं और इसे डेली प्रैक्टिस कर करके अपने जल्द ही इंग्लिश में इम्प्रूव लाएं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ कि जैसे जैसे हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी को साथ लेकर चल रहे हैं, वैसे ही आप भी हमारे तरह इंग्लिश बोलने में जल्द ही इम्प्रूव लाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।